दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या आपको पता है दोस्तों, 1952 में रूस के प्रोफेसर स्मिर्जकोव ने बेलारूस में सैकड़ों वैदिक अवशेष खोजे थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि ये पूरे रूस का इतिहास ही बदल के रख देगी। और ये शोध उन्होंने स्टालिन के सामने भी प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में उनको षड्यंत्र के तहत एक पेपर क्लिप्स की चोरी के लिए साइबेरिया भेज दिया गया और उनके पूरे शोध को जला दिया गया। आज भी रूस में इस बात पे चर्चा होती है। नमस्कार, आज बात होगी रूस की। रूस से जुड़े उन सारे हिंदू पहलुओं को मैं संक्षिप्त में कवर करना चाहूंगा। संक्षिप्त में इसलिए क्योंकि विस्तार से तो ये वीडियो घंटों लंबा होने वाला है। तो आपने आज तक रूस और हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी सुना, चाहे वह हिंदू मूर्तियों का वहां पर पाया जाना हो, या फिर इस समय रूस में कितने ज्यादा इस्कॉन के अनुयायी बढ़ रहे हैं, या वर्तमान में उनकी टोटल संख्या क्या है, इसके अलावा इस पर बात करेंगे कि आखिर रूस में जो हिंदू मंदिरों की संख्या है वो कितनी है, रूस में वो कौन कौन से ऐसे म्यूजियम हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। और भी ऐसा नहीं है कि कहीं से लाई गई हैं, बल्कि वहीं पर निकली हैं। आखिर ये सब कब हुआ, कहाँ है ये म्यूजियम, कौन सी वह मूर्तियां थी, और आखिर विवाद क्यों हुआ था। जी हाँ, विवाद भी जुड़ा हुआ है। कैसे जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो कैसे पादरी ये कहने लगे कि भाई इनको खत्म कर देना चाहिए, तोड़ देनी चाहिए मूर्तियां। तो इस सारे घटनाक्रम पे बात करेंगे और शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस जिस भौगोलिक स्थिति पर आज है, इसका वर्णन महाभारत काल में भी किया जा चुका है। और महाभारत काल में इसका क्या रिश्ता था, भगवत गीता में रूस का वर्णन क्या है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल में इसे यूरेशिया कहा जाता था और यूरेशिया के इस विशाल भूभाग पर फैली हुई रूसी भूमि ने समय समय पर ऐसी पुरातात्विक खोजों को जन्म दिया जिसने भारत और रूस के बीच एक अलग ही संबंध स्थापित कर दी। चाहे वो रूस का वोल्गा क्षेत्र हो या फिर साइबेरिया हो, हर जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, संरचनाएं मिली, शिलालेख मिले, जिसने ये बताया कि आज जो हम रूस भारत का रिश्ता देखते हैं या जो भी है, आज सिर्फ राजनीतिक नहीं, प्राचीन काल से रिश्ता आध्यात्मिक था और दोनों देश एक दूसरे की संस्कृतियों से जुड़े हुए थे, या एक ही संस्कृति वहां पर थी और वो थी सनातन। उदाहरण के लिए जो माता दुर्गा हैं वो रूस में काफी ज्यादा पूजी जाती हैं। ये गाना सुनिए आप, जो कि रूस की बहुत ही प्रख्यात गायिका ने गाया है, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि वो अपनी कमर पर देवी का श्लोक लिखवाई हुई है। और ये जो गाना है इसमें भी माता को नमन की बात की जा रही है, इसमें भी रूस को मातृभूमि कहा जा रहा है। खैर, इसके अलावा जो रूसी और संस्कृत भाषा है इसके बीच बहुत ज्यादा समानताएं हैं। जैसे अग्नि को ओगन कहा जाता है रूसी में, मातृ को मात कहा जाता है, भ्रातृ को ब्रैत कहा जाता है, विद्या को वेदात कहा जाता है। इसी तरीके से लाखों की संख्या में शब्द हैं। अभी हाल में रूस के वोल्गा क्षेत्र में एक खुदाई हुई थी और जिसके नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी उनका नाम था डॉक्टर अलेक्जेंडर कोजेवे। ये कहते हैं कि यही प्राचीन रूस भूमि थी और यहीं पर तमाम हिंदू साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, रूस में एक जगह है, नाम है उलियानोवस्क, और यहीं पर एक जगह है स्तराया मायना, और यहाँ पर 2007 में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी जो उस समय एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई। पूरे रूस में बवाल होने लगा। कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला कि ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी ईसाई कट्टरपंथी परेशान हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ हमेशा से ईसाइयत थी, ये कुछ नहीं था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बातें हम कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म था, वहां पर हिंदू धर्म था, जब खुदाई होती है तभी पता चलता है कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं है। जब महाभारत और भगवत गीता में रूस और तमाम देशों का जिक्र आता है तो समझ में आता है कि भाई हमारी भगवत गीता भी 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और अगर इसमें कुछ लिखा है तो वो सही होगा, और ये सबूत वो बताते हैं। जब 2007 में यहाँ पर भगवान विष्णु की ये मूर्ति निकली तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखिए, इसमें इस बात का पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे क्या क्या रिएक्शंस
दुनिया भर से आए। दोस्तों इस मूर्ति को डॉक्टर अलेक्जेंडर कोजेविन ये कहते हैं कि ये बहुत पुरानी है। जहां पर ये मूर्ति मिली है ये पहले एक समृद्ध शहर हुआ करता था। इसके अलावा डॉक्टर कोजेविन को यहाँ पर प्राचीन सिक्के मिले, कुछ पेंडेंट्स मिले, अंगूठियां मिली, हथियारों के टुकड़े मिले। डॉक्टर कोजेविन कहते हैं कि इस क्षेत्र में हर स्क्वायर मीटर भूमि तमाम पुरावशेषों से भरी हुई है। दोस्तों स्तराया मायना जहाँ पर ये विष्णु मूर्ति मिली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। दरअसल यहाँ पर जब मिली चीजों का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि स्तराया मायना का संबंध सीधे तौर पर ऋग्वेद से है। उनके अनुसार ऋग्वेद में एक स्थान का वर्णन है और वह है इथम अस्कति पश्यत शंथम एकम स्तारयथ मैना कालम। इसमें बताया गया है कि 25 नदियों की भूमि के रूप में इस जगह का वर्णन किया गया जहां सूर्यदेव का वास था। रूसी शोधकर्ताओं ने इस काल को ऋग्वेद और स्तराय मायना के संबंध को एक नाम दिया, स्लाविक वेदिज्म, यानी स्लाविक वैदिकवाद। ध्यान रही, सारी रिसर्च रूस के विद्वानों ने की है। हम नहीं, भाजपा या आरएसएस नहीं गई थी वहां पर ये सबूत निकालने या फिर ऋग्वेद से इसका संबंध जोड़ने के लिए। अगर भारत में ऐसा होता तो अब तक उन्हें ये बताया जा चुका होता कि ये अंधभक्त हैं। खैर, जब ऋग्वेद में इन स्थानों के बारे में और रिसर्च की जाती है तो पता चलता है इस जगह को पहले उत्तर कुरु कहा गया है, ऐरावत वर्ष भी कहा गया है, वैखानस तीर्थ भी कहा गया है। दोस्तों इसके अलावा जब ये खोजें मिलने लगी तो रूसी सरकार ने बाकायदा अपने म्यूजियम में हिंदू मूर्तियों को, हिंदू पुरावशेषों को स्थान दिए और तो और भारत से भी तमाम मूर्तियां मंगवाई, जैसे कि स्टेट म्यूजियम ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो कि मॉस्को में है। यहाँ पर कुबेर की मूर्ति है जो कि 9वीं शताब्दी की है। भगवान श्री राम और हनुमान की मूर्ति है जो कि 18वीं शताब्दी की है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है जो कि 18वीं शताब्दी की है। ये मिट्टी की बर्तन पर बनी हुई मूर्ति है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति है, इसमें पूरा शिव परिवार है। इसके अलावा यहाँ पर निकोलस रोरिक की 800 से ज्यादा बनाई हुई कृतियां हैं, जिन्होंने एक बार जब भारत की यात्रा की थी तो उन्होंने हिंदू दर्शन के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा को कृतियों में ढाला था। दूसरा म्यूजियम है हर्मिटेज म्यूजियम। दोस्तों यहाँ पर जब रूस में ही खुदाई हुई थी और इन सारी जगहों पे जो अवशेष मिले थे जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्रण थे, उन सारी चीजों को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक 4 भुजाओं वाले देवता की मूर्ति है जो कि माना जाता है कि ये मूर्ति तंत्र को दर्शा रही है। इसके अलावा यहाँ पर और भी तमाम मूर्तियां हैं, तिब्बती मूर्तियां हैं जिन पर हिंदू वास्तुकला और हिंदू शैली का प्रभाव दिखता है। इसके अलावा रूस में 1714 में स्थापित एक म्यूजियम है, नाम है कुंस्क कामोरा। यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा वस्तुएं हैं जो कि रखी गई हैं और यहाँ पर हिंदू धर्म की तमाम हजारों चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं के दृश्य वाले तस्वीरें हैं जो कि अलग अलग जगहों पे खुदाई से मिली। हथियार हैं, ढाले हैं, बर्तन हैं। इसके अलावा नासिक के महल का एक नक्काशीदार लकड़ी का द्वार भी यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम मूर्तियां हैं यहाँ पर। इसके अलावा 1624 में रूस में इंडियन कोर्ट का निर्माण किया गया था जो कि भारतीय व्यापारियों और व्यापार के लिए निवास का मुख्य केंद्र था। ध्यान रहे 1624 की बात हो रही है और यहाँ पर उस समय जो रूसी राज्य था उसने हिंदू व्यापारियों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। उस समय भी यहाँ पर ईसाइयों और मुस्लिमों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार ने कहा कि भाई तुम मंदिर बनाओ, हमारा इतिहास भी तुमसे कभी जुड़ा रहा है। और उस समय भी यहाँ पर तमाम हिंदू मंदिर बनाए गए थे। 1683 में यहाँ पर शवों को दाह संस्कार करने की अनुमति पहले नहीं थी, लेकिन 1683 में मिली और उस समय रूस में एक क्रांतिकारी कानून के तौर पर देखा गया। इसके अलावा पीटर द ग्रेट ने 1722 में एक विशेष कानून बनाया था जिसने हिंदू मान्यताओं को रक्षा दी और यह रूस का पहला कानून माना जाता है जिसने एक विदेशी पंथ को, जी हाँ, रूस के हिसाब से विदेशी पंथ को सुरक्षा प्रदान की थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और रूस का संबंध ये सिर्फ 1-2 शताब्दी का नहीं है बल्कि सदियों, सहस्त्राब्दियों का है। दोस्तों उस समय यानी 1600-1700 ईस्वी में जो हिंदू व्यापारी आते थे वो भारत से गंगा नदी का पानी ला करके वोल्गा नदी में प्रवाहित करते थे और वोल्गा नदी को गंगा की तरह ही मां मानते थे और यहाँ पर अपने अनुष्ठान भी करते थे। ये जो पूरी स्टोरी है ये रूस में मिले तमाम शिलालेखों में वर्णित है। तमाम मंदिर हैं जहाँ पर ये पूरी कहानी लिखी हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तब यहाँ पर हिंदू धर्म और योग के प्रति बहुत तेजी के साथ उछाल आया और धीरे धीरे हिंदू धर्म इस कदर बढ़ गया कि यहाँ पर भगवत गीता बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ईसाई जो थे वो हरे कृष्ण करने लगे, भगवत गीता पढ़ने लगे और तभी वह एक बहुत ही फेमस केस सामने आया था जब रूस में भगवत गीता के खिलाफ मुकदमा डाला गया था, बैन करने की बात की गई थी और उस समय क्या बवाल हुआ था उसकी झलक आप ये देख लीजिए। क्या आप सूरज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या आप हिमालय को प्रतिबंधित कर सकते हैं?
क्या आप पृथ्वी की गति को प्रतिबंधित कर सकते हैं? गीता हमारा इतिहास है। विश्व में जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। जय श्री राम, भारत माता की, गीता माता की। भगवत गीता एज इट इज, ये वो किताब है जिसे रूस में रोक लगाने पर विवाद चल रहा है। कोलकाता में इस्कॉन के अनुयायी सड़क पर उतर गए। उन्होंने मुकदमे के विरोध में मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोग पोस्टर बैनर लेकर रशियन कॉन्सुलेट के दफ्तर के आगे जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद वहां पर रूस ने बाकायदा क्षमा याचना की थी और मामला सेटल हो गया था। और अब तो इस बार मोदी जी और पुतिन ने भगवत गीता को हृदय से लगाया। ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आपने देखा ही होगा। अब जब 1991 तक आ ही चुके हैं तो बात कर लेते हैं कि आखिर वहां पर अब यहाँ पर हिंदू जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, रूस में जनगणना हुई थी 2012 में और उसी का डेटा है। उस समय यहाँ पर ऑफिशियली 1,40,000 हिंदू रह रहे थे। इसके अलावा इस्कॉन के अनुयायी भी यहाँ पर अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन इस्कॉन अनुयायियों की संख्या इस समय 2.5 लाख के आसपास है। अनुमानित है, ये ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती। हालांकि कम की गुंजाइश तो नहीं है, ज्यादा ही होगी, क्योंकि रूस में हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ा है। इस्कॉन तो काफी ज्यादा पॉपुलर है और हिंदू त्योहार, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो गई, होली हो गई, दीपावली हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, इस पर रूस में बहुत ज्यादा चहल पहल देखने को मिलती है। ये कुछ क्लिप्स हैं, आप देखिए। You should be very polite to each other. रूस में अल्ताई रिपब्लिक में 12% हिंदू जनसंख्या है। समारा ओब्लास्ट में 5% हिंदू जनसंख्या और मॉस्को में करीब 15,000 हिंदू हैं जो एक्टिव हैं। ये 2012 की जनगणना है, ध्यान रहे। हालांकि जितना भी हिंदू धर्म रूस में है उसमें सबसे ज्यादा जो किसी को श्रेय जाता है वो इस्कॉन को ही जाता है। 1971 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सोवियत संघ की यात्रा की थी और आज पूरे रूस में 120 से अधिक रजिस्टर्ड कृष्णा कम्युनिटीज है। जी हाँ, रजिस्टर्ड। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस्कॉन ने हिंदू धर्म के लिए रूस में मेहनत की है। कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों की भी बात कर लेते हैं जो कि रूस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मॉस्को में एक इस्कॉन मंदिर है, ये रूस का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पर शाकाहारी भोजन का सेंटर है और वैदिक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा निजनी नोगोरोड में 7 ऋषियों का मंदिर है और ये रूसी और हिंदू वास्तुकला का एक संगम है जहाँ पर दोनों देशों की मिश्रित कलाकृतियां हैं। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, ये भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर है। इसके अलावा सरस्वती देवी मंदिर है, ये कजान में है और यहाँ पर संस्कृत की वर्कशॉप्स होती हैं। दुर्गा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है क्रोस्नोडार में, यहाँ पर नवरात्रि और भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा रूस में योगा और मेडिटेशन को ऑफिशियली लॉ के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कोई दिक्कत नहीं है और क्रेज भी काफी ज्यादा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग ये कर रहे हैं, इससे भी पॉपुलैरिटी मिल रही है हिंदू धर्म को। और रूस में अद्वैत, वेदांत, कर्म, गीता, इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा क्रेज भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूस में तमाम ऐसी कथाएं हैं, कहानियां हैं जो कि हिंदू धर्म और रूसी लोगों के बीच में काफी अच्छा संबंध स्थापित करती हैं। तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो ये समझ में आता है कि रूस और हिंदू धर्म का जो संबंध है वो हजारों साल पुराना है। जो भगवत गीता, महाभारत में रूस का वर्णन है वो ऐसे ही नहीं है। इससे पहले भी रूस और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की संस्कृतियां साझा करते थे और वहां पर भी सनातन धर्म था अपनी एक अलग अवस्था में। और उसी के सबूत आज मिल रहे हैं और उसी के सबूतों की बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी जब 1952 में एक प्रोफेसर ने एक पूरी वैदिक सभ्यता ढूंढ ली थी, लेकिन स्टालिन ने इसे देखा भी और उसके बाद जो वहाँ के ईसाई थे वो नाराज हो गए और उन्होंने झूठा आरोप लगा करके इन प्रोफेसर को जेल में डाल दिया और इनके सबूतों को नष्ट कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।